क्या सिर्फ कॉस्टली प्रोडक्ट्स ही पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं? कॉस्टली प्रोडक्ट है या सस्ता प्रोडक्ट है, क्या डिफरेंस है? देखो, ऐसा है कि अगर आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स डालोगे ना, कोजिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन सी, ट्रांएग्जामिक एसिड, एजिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड, ये बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बल्क में बनते हैं, आप सस्ते प्रोडक्ट में भी डाल सकते हो। इसीलिए इतने सारे ब्रांड्स हैं जो इन इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है इसकी, तो आप एक सस्ता प्रोडक्ट बना सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि सस्ता प्रोडक्ट बेस्ट होता है। इनफैक्ट जब सस्ता प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें मार्जिन बहुत कम होता है हाई एंड इंग्रेडिएंट्स यूज करने का, एंड वो कॉम्बिनेशंस यूज करने का जो एक्चुअली बहुत इफेक्टिव होते हैं एंड सेफ भी होते हैं। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है तो मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। आई कैन टेल यू, बिकॉज हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे को अगर मार्जिन मिलता है तो हम उसमें वो इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं जो कि हम चाहते हैं, जिससे कि एक सेफ तरीके से एक सेंसिबल साइंस अप्रोच करके रिजल्ट्स आए। तो हमारी अप्रोच क्या है कि हम प्रोडक्ट्स में वो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो उस रिजल्ट को लाके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा पिगमेंटेशन कंट्रोल रेंज है जो कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके उसको प्रिवेंट करने के लिए बना है, जो कि पिगमेंट प्रोन स्किन के लिए बना है एंड रेकमेंडेड फॉर पिगमेंट प्रोन स्किन, जो बहुत सेंसिटिव होती है और किसी भी तरह के डैमेज से पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। ऐसी स्किन में आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आप सारे इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने मेलब्लॉक कॉम्प्लेक्स एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, जिसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब उस इंग्रेडिएंट को अगर हमें डालना है तो हम फिर रिवर्स कैलकुलेट करते हैं कि अगर मुझे रिजल्ट देना है तो मेरा कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट पे मैं कितना मार्जिन दे रहा हूं, और उस मार्जिन के बेसिस पे इसका एमआरपी क्या होना चाहिए। अब हम उस एमआरपी को रिड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम उसे रिड्यूस करेंगे तो हमारे को उसमें से वो इंग्रेडिएंट्स हटाने पड़ेंगे और ये ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ेंगे जो काम नहीं करते, और अगर काम करते भी हैं तो टेम्परेरी करते हैं एंड ओवर टाइम प्रॉब्लम ज्यादा कॉज करते हैं रादर देन उसको सॉल्व करने के लिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच टू मेक प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास एबिलिटी है तो मैं हमेशा ये इनकरेज करता हूं कि आप खाने पे थोड़ा कम स्पेंड कर लो, एक मूवी मत देखो, कहीं पे और थोड़ी सी बचत कर लो, बट आपकी स्किन तो आपका फेस है ना टू द वर्ल्ड, उसके लिए तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे। और 1 महीना चलता है, इट इज बेटर देन ब्लोइंग मनी ऑन वन मील। एक मील भी आजकल 1000-2000 रुपए का आ जाता है। जोमेटो से भी आप ऑर्डर करते हो, डिलीवरी चार्जेस मिला के वो इतना महंगा मील हो जाता है। तो अगर आप एक दिन उसको स्किप कर दो एंड देन यू सेव दैट मनी एंड से कि नहीं, मैं एक अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो इट्स बेटर। क्या हाइपर पिगमेंटेशन और टैनिंग एक ही चीज है? हाइपर पिगमेंटेशन, वर्ड को स्प्लिट करो ना। हाइपर मींस एक्सेस, पिगमेंटेशन मींस द डार्कनेस ऑफ योर स्किन। पिगमेंटेशन लोगों में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि कुछ लोगों की स्किन लाइट होती है, कुछ की डार्क होती है। बट हाइपर अगर आप सामने जोड़ दोगे शब्द, मतलब कि जो नॉर्मल लेवल्स हैं आपकी स्किन के कलर के, उससे ज्यादा आ रहा है। और टैनिंग एक टेम्परेरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है जो ओवर टाइम सबसाइड कर जाती है। बट हाइपर पिगमेंटेशन जब हम बोलते हैं तो वो परमानेंट हाइपर पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि आपका सेल जो मेलानोसाइट सेल है जो पिगमेंट बनाता है वो ओवर एक्टिव हो गया है, वो एक्सेस पिगमेंट बना रहा है। सो ये दोनों सेम चीजें हैं, बट एक टैनिंग इज टेम्परेरी एंड हाइपर पिगमेंटेशन इज जनरली परमानेंट। रेटिनॉल अंडर आईज के लिए सेफ है क्या? रेटिनॉल अंडर आइज के लिए रिस्की है, सेफ नहीं है। रेटिनॉल एक तरह का रेटिनॉइड होता है, बहुत तरह के रेटिनॉइड्स आते हैं। अगर आपको अंडर आइज में कोई रेटिनॉल यूज करना है, पहली चीज तो माय रिकमेंडेशन इज रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स आप मत यूज करो, क्योंकि वो हॉर्मोन्स होते हैं, हार्मोन लाइक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। दे आर सेल्युलर टॉक्सिन्स, यानी कि वो आपकी स्किन को ज्यादा डैमेज करेंगे, और मैंने ज्यादातर लोग जो देखे हैं वो इसके साइड इफेक्ट्स को झेल नहीं पाते। एंड क्योंकि वो झेल नहीं पाते, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया और बीच में आपने रोक दिया, तो वो जो डैमेज हुआ है उससे पिगमेंट और बढ़ जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स और बढ़ जाएंगे। और सिर्फ डार्क सर्कल्स ही नहीं, अगर आप फेस पे भी रेटिनॉइड्स लगा रहे हो अलग अलग तरह के, तो वो आपकी पिगमेंटेशन को वर्स कर सकते हैं। टेम्परेरी रिलीफ इसलिए मिलता है क्योंकि वो आपके स्किन के टर्नओवर को इंक्रीज कर देता है, यानी कि 30 लेयर्स की बजाय वो 22 लेयर्स हो जाती है, ऊपर की लेयर पील ऑफ हो जाती है। जब आप किसी भी ड्राई डेड चीज के ऊपर से लेयर हटाओगे तो वो एकदम से ब्राइट लगेगी। इमेजिन करो आपके पास एक प्याज है, प्याज के ऊपर एक छिलका होता है, वो डार्क होता है, आप छिलका हटाओगे तो अंदर से गोरा प्याज निकलता है या नहीं निकलता है? निकलता है ना। क्यों? क्योंकि आपने डेड लेयर हटा दी उसके ऊपर से। बट अगर आप उसे छोड़ दोगे बाहर, वो फिर से डेड हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप पील ऑफ कर दोगे अपनी स्किन को भी ऊपर से, तो वो ब्राइट होएगी टेम्परेरी, बट उस पील ऑफ से डैमेज हो रहा है, जिससे कि और पिगमेंट ट्रिगर होगा एंड कुछ टाइम बाद एज इट इज वो वापस आना है। अगर आपको फिर भी रेटिनॉइड्स यूज करने हैं, तो जो सेफर कैटेगरी है रेटिनॉइड्स की, जैसे रेटिनाइल पामेटेट, रेटिनाइल स्टेरेट, रेटिनाइल प्रोपियोनेट, ये बेटर रेटिनॉइड्स हैं जो कि बड़े सारे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए। रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेटिनाइल पामेटेट है,
रेटिनल पाल्मिटेट में से पाल्मिटिक एसिड ग्रुप हट जाएगा और रेटिनॉल बच जाएगा। रेटिनॉल फिर कन्वर्ट होता है इनटू रेटिनल एंड रेटिनल कन्वर्ट होगा रेटिनोइक एसिड से। एंड रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड ये दोनों जो आपका रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है उसको डायरेक्टली ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे कि आपको इफेक्ट आएगा। बट क्योंकि ये इतने सारे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस में जा रहे हैं, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेटिनोइक एसिड जो आपको मिलेगी वो बहुत कम होगी। सो इट इज सेफर बट not 100% safe. However, in comparison to retinol, retinal and retinoic acid, it is much better. और retinoic acid directly अब tretinoin या isotretinoin अगर आप लगाते हो, they are very damaging. तो बिना डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन के रेटिनॉइड्स नहीं यूज करने चाहिए। पिगमेंटेशन का मेन रीजन यूवी रेडिएशन है। पिगमेंटेशन सिर्फ यूवी रेडिएशन से नहीं होता है। नंबर वन रीजन यूवी रेडिएशन होता है क्योंकि यूवी रेडिएशन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाता है स्किन में, जो कि स्किन सेल्स को डैमेज करते हैं। और जब भी स्किन सेल डैमेज होगा तो जो मेलानोसाइट सेल आपका पिगमेंट बनाता है वो इस डैमेज को सेंस करता है और आपको बचाने के लिए एक स्किन का नेचुरल सनस्क्रीन बनाता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, जिससे स्किन डार्क हो जाती है। तो वो एक नंबर वन रीजन है। एंड सिर्फ सनस्क्रीन यूज करने से वो ठीक नहीं होता क्योंकि ज्यादातर सनस्क्रीन ब्रेक डाउन कर जाती है सन में। हमारी कैलकुलेशंस हमें बता रही हैं 12 मिनट के अंदर सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन हाफ हो जाता है, स्पेशली अगर आप जनरेशन 1 सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, जैसे इथाइलेक्सा मेथॉक्सीसिनेमेट, होमोसैलेट, ऑक्टीसैलेट, एवोबेंजोन। ये सारे बहुत बेकार सनस्क्रीन हैं जो कि टूट जाती हैं, जैसे ही धूप पड़ती है वो टूटने लग जाते हैं। तो आपको 12 मिनट के अंदर इतना लेवल आ जाता है कि अब वो प्रोटेक्शन इनसफिशिएंट है। तो सिर्फ सनस्क्रीन लगाने से नहीं जाता, बट यस, यूवी रेडिएशन इज द नंबर वन रीजन। दूसरा है किसी भी तरह का स्किन डैमेज। अगर आप कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करते हो जो एसिड बेस्ड है, जो आपकी स्किन को पील कर सकता है, वो इन्फ्लेम भी कर सकता है, और जहां इन्फ्लेमेशन होगा दैट इज अ साइन ऑफ स्किन डैमेज एंड आपका पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। सेकेंड, अगर आप लेजर ट्रीटमेंट, केमिकल पीलिंग करवाते हो किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में, देखो उसको करने के तरीके होते हैं जिससे कि रिजल्ट आए लेकिन पिगमेंटेशन ना आए। डर्मेटोलॉजिस्ट को ये मैनेज करना पड़ता है, बट अगर वो मिसमैनेज होता है तो आपकी चांसेस ऑफ पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली अगर आपको पिगमेंट प्रोन स्किन है। देन दिस इज अनदर रीजन। आपने देखा होगा कहीं भी अगर आपको चोट भी लगती है वो एरिया डार्क हो जाता है, या आपको अगर एक्ने है, एक्ने जब चले जाता है तो एक्ने स्कार, डार्क कलर का एक एक्ने स्कार आ जाता है क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई, रेडनेस हुई, वो एक्ने चला गया, अब पिगमेंटेशन आ गया। जैसे मैंने कहा, किसी भी तरह का डैमेज अगर पिगमेंट प्रोन स्किन में होगा तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, चांस इज वेरी हाई। एंड फाइनली, इफ यू हैव बैड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, अगर आप डाइट में इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहे हो, गरम मसाले बहुत खा रहे हो, तो आपका पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। स्किन की ओवरऑल कंडीशन भी खराब हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा है आपका, इंसुलिन बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, वो भी डैमेज करेगा आपकी स्किन को। सो अगर आप एक हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल, लो कार्ब्स, प्रोटीन से फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल लीड करते हो, लेस स्ट्रेस, गुड स्लीप, डोंट गेट डैमेजिंग ट्रीटमेंट्स डन, प्रोडक्ट्स भी अगर आप यूज करो तो कम प्रोडक्ट्स यूज करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स यूज करो, रादर देन कि मेरे को एसिड लगाना है, क्यों लगाना है पता नहीं, सैलिसिलिक लगाना है क्यों लगाना है, कोजिक लगाना है क्यों लगाना है। अगर एंटी पिगमेंटेशन के लिए लगाना है तो आप वो प्रोडक्ट लो ना जिसपे लिखा है कि पिगमेंटेशन को हेल्प करेगा, जिसपे लिखा है एंटी पिगमेंट प्रोडक्ट या पिगमेंटेशन कंट्रोल रेंज, कुछ तो लिखा हो। सिर्फ एसिड लगाना या सिर्फ इंग्रेडिएंट्स यूज करना, मतलब आप इंग्रेडिएंट्स के पीछे छुप रहे हो और आप 20 सीरम यूज कर रहे हो, आप क्रॉस रिएक्ट कर रहे हो और आपकी स्किन खराब हो रही है। सो पिगमेंटेशन के मेन रीजन यूवी है, लेकिन ये और भी रीजंस हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन, मान लो आप यूवी एक्सपोजर नहीं भी करते हो तो हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, मिलाज्मा हो सकता है, जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, बट ओवरऑल आपको वो प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो पिगमेंट प्रोन स्किन के लिए बने हैं। अब मेल ब्लॉक हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो स्पेसिफिकली पिगमेंट प्रोन स्किन के लिए, तो पिगमेंटेशन कंट्रोल रेंज पे उस पर लिखा हुआ है पीपीएस, पिगमेंट प्रोन स्किन, रेकमेंडेड फॉर पिगमेंट प्रोन स्किन, एंड डर्मेटोलॉजिस्ट समझते हैं इसीलिए ये प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या लेजर ट्रीटमेंट ही पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन है? मैंने जैसे बताया कि लेजर ट्रीटमेंट्स पिगमेंटेशन की सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। केमिकल पीलिंग भी पिगमेंटेशन की सॉल्यूशन नहीं है, डर्माब्रेजन भी नहीं है, माइक्रो नीडलिंग भी नहीं है। देखो ये जितने भी मशीन्स है ना, ये वेस्टर्न दुनिया ने बनाया है वेस्टर्न स्किन के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेस्टर्न स्किन जो होती है, जो लाइट कलर की होती है, उसमें पिगमेंटेशन होने की टेंडेंसी बहुत लो होती है। तो अगर आप डैमेज करोगे स्किन को लेजर से या केमिकल पील से, आई मीन एसिड है यार केमिकल पील, तो एसिड से तो बर्न ही होता है ना, और क्या होता है। एंड आप डर्माब्रेजन करोगे, माइक्रो नीडलिंग करोगे, फोटो फेशियल्स कर रहे हो जिसके अंदर हाई एनर्जी लाइट आ रही है, तो इन सब चीजों से स्किन डैमेज होती है। लेकिन अगर आपकी पिगमेंट प्रोन स्किन है, यानी कि आपको टैनिंग बहुत आसानी से हो जाती है, ऑलरेडी आपको पिगमेंटेशन है, तो ये ट्रीटमेंट्स उसको वर्स कर सकती हैं, तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है।
ओके, बिकॉज ऑप्शन नहीं है डिवाइसेस के अंदर। तो जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बहुत मार्केट करती हैं अपने आप को, वो अपने ब्रांड नेम को बहुत मार्केट करती हैं। तो आप जब किसी स्किन क्लिनिक में भी जाते हो तो आप कहोगे नहीं मेरे को ये वाला ब्रांड चाहिए, मुझे ये वाली ट्रीटमेंट चाहिए। तो अगर आप ट्रीटमेंट सर्च करने जाओगे और स्पेसिफिकली ब्रांड नेम लिखोगे, देन तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि आप आए हो उस ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको वो आपको ट्रीटमेंट देनी है इन अ सेफ वे। बट आई रेकमेंड कि आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ या फिर कोई भी प्रोडक्ट लो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेट देम डिसाइड क्या करना है। बट ये सॉल्यूशंस नहीं है, आपको जड़ से पिगमेंटेशन को ठीक करना है। जैसे कि मैंने बताया, ओवर एक्टिव मेलानोसाइट को नॉर्मलाइज करना है। अगर वो आप नहीं करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आएगा। एंड सिंपल सप्रेसर्स यूज करके भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो कुछ टाइम तक काम करेंगे एंड वो साथ में इन्फ्लेम करेंगे। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट? सो नो, laser treatments are not the solution for pigmentation except if you have melasma. Now melasma के केस में क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो, उसमें डर्मिस की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, वो रूट हो जाते हैं डर्मिस के अंदर, उनका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो चेंज हो जाता है। वहां पे आप लेजर ट्रीटमेंट या माइक्रोनीडलिंग यूज करके रिजल्ट्स ला सकते हो, रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स यूज करके भी रिजल्ट ला सकते हो। बट अगेन, आपका मिलाज्मा हट सकता है लेकिन पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। इसका सक्सेस रेट इतना ज्यादा हाई नहीं रहता है। अंडर आई स्किन बहुत थिन होती है क्या? सी, आपकी एपिडर्मिस जो लेयर है ना वो 0.7 mm से ज्यादा मोटी नहीं होती ओवरऑल बॉडी में। एंड नेचुरली अंडर आइज में वो एपिडर्मल लेयर और पतली होगी, इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी होती है, इसीलिए तो डार्क सर्कल्स दिखते हैं। नेचुरली आपको जब प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आपको ये ध्यान दे के बनाना पड़ता है कि आपकी स्किन की थिकनेस कितनी है, पर पेनिट्रेशन कितना हो रहा है। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पेनिट्रेशन एनहांसर्स नाम के लिए डाल रहे हैं। क्यों भाई? मैंने ट्रांसैमिक एसिड यूज किया, वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट अंदर नहीं जाएगा तो अंदर कैसे भेजें स्किन के? क्योंकि स्किन वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स को अंदर नहीं जाने देती। पेनिट्रेशन एनहांसर डाल दो। अब पेनिट्रेशन एनहांसर अगर आप अंडर आई एरिया में डालोगे तो आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज कर देंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आपकी स्किन ढंग से बनेगी नहीं, ओवरऑल डैमेज होगा, सेंसिटिविटी होगी, एंड देन पिगमेंटेशन आ जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स वर्स हो जाएंगे। पेनिट्रेशन एनहांसर्स की कोई जरूरत नहीं होती, अगर आप बिना उसके भी बनाओगे नेचुरली परमिएट कर जाएगा ओवर टाइम, नेचुरली, राइट? बट आजकल रेस लगी हुई है कि मुझे रिजल्ट 1 हफ्ते में चाहिए, मुझे 14 दिन में चाहिए, और अगर ब्रांड वो नहीं ला के देगा। अच्छा, लोग भी, मैंने देखा प्रोडक्ट्स, हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो प्रोडक्ट यूज करता है और सोचता है कि 3 दिन में मुझे रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। स्किन को बनने में 30 डेज लगते हैं, क्योंकि बेस पे सेल होता है, वो डिवाइड करता है और धीरे धीरे ऊपर आता है, और ऐसे 30 डेज के बाद वो 30 लेयर्स क्रिएट होके वो फिर सरफेस पे आता है। तो यानी कि डे 1 पे जो आपको रिजल्ट आया वो इफेक्टिवली आपको डे 30 पे दिखेगा। अब आप उससे ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहते हो। क्यों चाहते हो? पहली चीज तो, कौन सी रेस में जाना है? बट अगर आप उससे जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आपको कुछ चीज ऐसी करनी पड़ेगी जो अननेचुरल हो, यानी कि स्किन के टर्नओवर को बढ़ा दो, लेयर्स की क्वांटिटी को कम कर दो। 30 लेयर्स के बजाय आप 22 लेयर्स पे आ जाओ। वो कैसे आएगा? रेटिनॉइड्स यूज करके, या रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइन, रेटिनल पामेटेट, अलग अलग तरह के रेटिनॉइड्स होते हैं, वो यूज करके आप कर सकते हो। हाइड्रोक्सी एसिड यूज करके भी कर सकते हो, बट देन वो डैमेजिंग है, और डैमेज होगी स्किन तो और पिगमेंटेशन आएगा। सो डोंट बी इन दिस हरी फास्ट एंड फ्यूरियस अप्रोच। टेक योर टाइम। कोई भी अच्छी चीज लाइफ में करने के लिए समय लगता है, और स्किन में 30 डेज तो बहुत कम समय है। आई मीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी 20 साल वेट करना पड़ता है जब तक वो इन्वेस्टमेंट फ्रूट करके आपको मिले, और 20 साल तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं 30 डेज तो रुक जाओ।